हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ग्रीन वेजीज के बारे में। स्प्रिंग सीज़न आ चुका है, मौसम में ठंड के साथ साथ अब एक हल्की हल्की गर्माहट भी शुरू हो चुकी है। तो आज हम यहाँ पे कुछ सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं जो स्प्रिंग सीज़न में कौन कौन सी अब शुरुआत में ही पौधे लगाए जा सकते हैं, बीजों को बोया जा सकता है। जिनमें से हैं जैसे खीरा है, ककड़ी है, लौकी है, भिंडी है, पालक है। उसी तरीके से बैंगन के पौधों को भी आप इस मौसम में आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं बैंगन के कुछ पौधे नर्सरी से लेकर आई थी, तो उन पौधों को मैंने यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ पे हमने जो सॉइल मिक्स हमने लिया है बैंगन के पौधों को लगाने के लिए, जिसमें मैंने गार्डन सॉइल के साथ साथ रिवर सैंड, राइस हस्क, वर्मी कंपोस्ट और काउडंग मैन्योर को हमने यहाँ पे लगाया है। ये एक शॉर्ट वीडियो है, कोशिश करूँगी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं कि बैंगन के पेड़ों को, जो एग प्लांट्स होते हैं, उन्हें हम कैसे किस तरीके से लगाएं जो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें फल दे सकें। बैंगन के पौधों को हमेशा रेतीली मिट्टी में आप लगाएं। इसे फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत होती है, लेकिन कोई हैवी फर्टिलाइज़र की इन्हें ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे मैंने काउडंग मैन्योर मैंने यूज़ किया है। जितना भी जो भी ऑर्गेनिक हमारे मैन्योर्स होते हैं, आप यहाँ पे उन्हें यूज़ कर सकते हैं। और विद इन 15 डेज़ के उस अंतराल पे आपको इन्हें फर्टिलाइज़र देना होता है, क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं, फ्रूट, वेजिटेबल या फ्लावर जनरेट करने वाले जितने भी प्लांट होते हैं, उन्हें टाइमली आपको फर्टिलाइज़र देना होता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई और किसी तरीके के फर्टिलाइज़र नहीं है, तो आप यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट एक काउडंग मैन्योर को एज किया जाता है, जो केंचुओं के द्वारा खाद तैयार की जाती है, जो कि फलों के लिए, सब्जियों के लिए बहुत अच्छी खाद होती है। कोई इसमें केमिकल्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैंगन के पौधों को लगाने के लिए इसी खाद का ही यूज़ किया है। और ये जो प्लांट होता है, एग प्लांट, जो हमारा बैंगन का पेड़ होते हैं, वो उन पेड़ों की खासियत ये होती है कि ये सीजनल नहीं होते हैं। आप पूरे साल अगर आप इनकी ठीक से देखभाल कर रहे हैं, तो ये पूरे साल आपको बैंगन मतलब सब्जियां वगैरह ये दे सकते हैं कि जो हमारा अच्छा, जो ज़्यादा से ज़्यादा फूल बने, उन फूलों पे फल उनमें चेंज हो। क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे फूल आते हैं, झड़ जाते हैं। उसमें कारण यही होता है कि या तो पेड़ की आपने ढंग से देखभाल नहीं करी है, क्योंकि ये अभी तो जैसे धूप का मौसम है, तो आप ये वाली धूप इनके लिए अच्छी हो रहेगी। लेकिन जब तेज़ धूप आती है तो इन्हें थोड़ी सेमी शेड में आप इन्हें रखिए। रेगुलर इन्हें की वाटरिंग करते रहिए। और जब एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो प्लांट होते हैं थोड़े नाजुक होते हैं। जब फल आना शुरू हो तो ज़्यादा फल एकदम से आप ना लें इन पौधों से। उनकी जो नई एक तो ग्रोथ होती है, उनको पिंच करते रहें। ज़्यादा अगर फ्लावरिंग हो रही है तो कुछ फ्लावर्स आप इनके तोड़ सकते हैं। तोड़ने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो अगर ज़्यादा आप फल लोगे तो वो एक साथ ज़्यादा बड़े नहीं हो पाएंगे। और ज़्यादा गुच्छों में आने की वजह से अगर आप इनको सपोर्ट नहीं देते हैं किसी डंडी वगैरह से, तो पौधे का टूटने का भी खतरा रहता है। और फिर जो ग्रोथ होती है प्लांट की, वो भी बहुत ज़्यादा पत्तों में ही चली जाएगी, फूलों में ही चली जाएगी, फल नहीं आपको मिल पाएगा। ये मेरे प्लांट्स को लगाए हुए मुझे 10 दिन हो चुके हैं, और 10 दिन के बाद का रिज़ल्ट आप देखिए कि इसमें देखो कितनी सारी बर्ड्स आ चुकी हैं। बर्ड्स आने के साथ साथ अच्छी उनमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है, जो खिल चुके हैं। अब कुछ ही टाइम में इनके ऊपर फल आने की देरी है, जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। क्योंकि घरों में जब सब्जियां वगैरह लगती हैं, फूल लगते हैं या सब्जी लगती हैं, हर गार्डनर मेरे से एग्री करेगा कि उनकी खुशी अलग ही होती है। आप हम मार्केट में जाके सब्जी ले लें, उससे इतनी खुशी नहीं मिलती जब अपने घर के पौधों से हम कोई भी, एक तो वो फ्रेश होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, कोई भी केमिकल हम उसमें यूज़ नहीं करते हैं, तो वो हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और आँखों को तो सुकून देता ही देता है। बैंगन के पेड़ की खासियत एक ये भी होती है कि जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम रहती है, बैंगन का
जो सब्ज़ी होती है वो उन पेशेंटों को दी जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। इससे कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहता है। तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं हमारी इंडियन वेजीज़ के अंदर। और अब तो वर्ल्ड वाइड हमारी सब्जियां बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। अलग अलग तरीक़ों से सब लोग इनको यूज़ करते हैं, बनाते हैं, खाते हैं। तो आप भी अपने घरों में, अब बसंत का मौसम आ चुका है तो आप भी खूब सारी वेजिटेबल्स लगाइए और एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बर्ड्स एंड ब्लूम। थैंक यू सो मच गाइस।